नॉन लिविंग सेल इंसुलेंस मतलब इसमें जो कोशिकाओं के अंदर कुछ मटेरियल सिक्रेट होते हैं या उत्सर्जित किए जाते हैं, इस तरह से रखा जाता है। तो इसके पहले स्टोर मटेरियल पड़ा था इस हमने, उसके बाद आता है इसमें सेक्रेटरी मटेरियल यानी स्रावित पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर स्रावित किए जाते हैं, जो इनकी आवश्यकता अनुसार इसमें यूज होती है। तो पहले जिसे इसमें डिवाइड किया गया स्रावित में एंजाइम और हार्मोन। जो एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं ये कोशिकाओं के अंदर ही बनते हैं, जो उनमें आवश्यकता अनुसार यानी कि शारीरिक गतिविधियों के अलावा उसमें जो यूज़ करना होता है उसमें उपयोग किए जाते हैं। यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो दिनचर्या के हिसाब से या उसमें डिवीज़न होता है या सेल्स का बनना, फॉर्मेशन या अलग चीज़ें होती हैं, तो ये एंजाइम उनके सेल के अंदर ही स्टोर होता है, यानी उसी में फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को उपयोग कर लिया जाता है। सेकंड है स्वीट या इसमें मकरंद कहते हैं, स्वीट या शुगर होता है। ये पुष्प यानी जहाँ फूल पाए जाते हैं उन स्थानों पे स्टिग्मा जहाँ पे होता है उसके स्थान पे ये सिक्रीशन होता है, जो कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। ये मीठा होता है, यानी स्वीट कह सकते हैं, या शुगर या ग्लूकोज का फॉर्म में होता है। ये इसमें स्टोर करके यानी मकरंद जो होता है इसमें रखा जाता है, जो पुष्पों के जो स्टिग्मा मेन होता है वहाँ पे रखा जाए तो कीटों को आकर्षित करने के लिए, जिससे वो सिक्रेशन वहाँ पे उसके आकर्षित होते हैं, उसको लेने आते हैं। जिससे परागण यानी कि इसमें ये प्रोसेस के लिए सुविधाजनक होता है। परागण होता है यानी परागकण जो होते हैं परागण के लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है स्क्रीटरी मटेरियल होता है, जो स्क्रीटरी यानी उत्सर्जी पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अंदर, जैसे इसमें जो होता है जैसे एनिमल्स में होता है कि एक विशेष प्रकार की स्क्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसे बीच बीच में अपने अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन प्लांटों में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इनमें जो स्क्रीटरी मटेरियल बोलते हैं इनकी कोशिकाओं के अंदर ही इसमें जगह जगह पे स्टोरिंग किए हुए यानी स्टोर कर दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कार्बनिक और अकार्बनिक जो स्क्रीटरी मटेरियल भी होता है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में रखा जाता है। तो कार्बनिक रूप में जो होता है इसको डिवाइड किया गया है सबसे पहले, यानी कार्बनिक जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें एल्कलाइड नंबर इसमें कहा जाता है, इसको एल्कलाइड्स होते हैं। ये जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बन पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मटेरियल होते हैं। ये इसमें जो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप, यानी प्रोटीन जब इसमें विखंडित होता है आवश्यकता अनुसार उसमें तोड़फोड़ होती है, तो इसमें ये बनते हैं। ये जड़ में तथा बीजों में ठोस कणों के रूप में स्टोर रखे जाते हैं। ये बहुत उपयोगी भी होते हैं, जैसे इनकी आवश्यकता भी पड़ती है, यानी कि जो नाइट्रोजन मटेरियल होते हैं प्रोटीन का फार्मिंग जब इसमें यूज़ किया जाता है तो ये टूट फूट से बनते हैं। तो ये कोशिकाओं में स्टोर किया जाता है, ज़्यादातर इसमें बीजों में या उसमें जड़ों में स्टोर किया जाता है। इसमें जो होता है मेन होता है इसमें निकोटीन जो होता है इसमें पाया जाता है। इसमें जो मटेरियल है इसमें यानी एल्कलाइड में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन जो होती है पत्तियों में, यानी तम्बाकू जो होती है पत्तियों में पाती है। कुनैन की जो होती है शाखाओं में जो होती है। कैफीन इसी में से मिलता है। कैफीन जो होती है ये बीजों यानी छाल जो उसमें होते हैं, चाय कॉफ़ी में पाई जाती है। मार्फिन जो होते हैं पोस्ते के दानों में मिलता है। मार्फिन जिसे कहते हैं ये पोस्ते जो होते हैं उनके दानों बीजों के अंदर कह सकते हैं, उनमें ये मिलता है। तो ये एल्कलाइड्स होते हैं जो उसमें नाइट्रोजन प्रोटीन होते हैं उनके विखंडन के फलस्वरूप इसमें मिलते हैं। लेकिन ये पौधे के लिए अनावश्यक होते हैं, लेकिन बाद में इसका मतलब जो होता है इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये अनावश्यक पदार्थ इसमें। नेक्स्ट उसमें पाया जाता है कार्बनिक में टैनिन होता है। टैनिन जिसे कहते हैं टैनिन या टैनिन, ये जो होती है कोशिका द्रव में घुला होता है, यानी वृक्षों की छाल में, और जो फल होते हैं चाय होती है इनकी पत्तियों में टैनिन जो होती है अधिक मात्रा में मिलती है। इनके कारण लकड़ियाँ जो होती हैं काष्ठ जो होता है काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं, यानी कि जिसमें उसमें पाई जाती हैं कोशिकाओं के अंदर ये स्टोर हो जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यानी जैसे टैनिन जो होती है लिक्विड फॉर्म जैसे मिल्क टाइप जैसे होता है लेटेक्स उसी टाइप में ये भी मिलती हैं, जो उसमें कोशिकाओं के अंदर स्टोर की जाती है। जो जैसे छाल वाल होती है इसके अंदर मिलेगा तो काफ़ी सख्त हो जाती है क्योंकि मजबूत होती हैं। तो ये जो होती है ज़्यादातर इसमें चमड़ा उमड़ा साफ जो होता है चमड़ा साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें रेजिन होती है, ये कार्बनिक मटेरियल ही है। रेजिन जो होता है ये पीले रंग का होता है, अघुलनशील पीले कलर का होगा, पीले रंग अघुलनशील होता है। पीले रंग का अघुलनशील पदार्थ होता है। ये चीड़ के तनों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है तारपीन के तेल बनाने में काम किया जाता है। यानी इसका प्रयोग जो होता है तारपीन के तेल बनाया जाता है, और चमड़ा भी इसमें उद्योग में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तथा विभिन्न प्रकार की कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उसमें भी, यानी कि चमड़ा उद्योग में
रेजिन का उपयोग चमड़ा उद्योग में उपयोग है, चमड़ा उद्योग में। और जो होती है कुछ मेडिसिन यानी जो दवाइयाँ कुछ होती हैं, दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है, उनके उपयोग में निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इसेंशियल ऑयल यानी सुगंधित तेल। सुगंधित तेल ये भी कार्बनिक मटेरियल ही होता है। सुगंधित तेल जो होता है ये संतरा नींबू जो होते हैं, इसमें देखा होगा इनके छिलकों में, संतरा नींबू इनके छिलकों में पाया जाता है। अक्सर देखिए उसमें छोटे बच्चे जो होते हैं संतरा जो उसमें छीलते खेलते हैं तो एक दूसरे की आंखों में जो डालते हैं तो उसमें आंखों में काफ़ी तेज़ी से ये लगता है, क्योंकि इसमें जो होती है अश्रु धारा यानी कह सकते हैं पानी जो होती है, आंसू निकलने लगते हैं, तो ये उसी में तेल में मिलने उनके छिलकों में ये पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रिएक्शन करता है। तो और इसमें यूकेलिप्टस जो होती है पत्तियों में भी मिलेगा। चमेली गुलाब के जैसे फूल होते हैं तो इनके चमेली गुलाब इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दल जैसे कह सकते हैं, इसमें जो पाए जाते हैं, जो आकर्षित भाग होते हैं दल जो होता है उनमें ये पाए जाते हैं। इनकी जो कलरफुल दल होंगे उसमें मिलता है। इनमें जो होती है ड्रॉपलेट यानी छोटी छोटी बूंद के रूप में इनके अंदर ये जो इसे ऑयल होते हैं इसमें स्टोर रहते हैं। इनकी तेल की ग्रंथियों, इनमें तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसके कारण उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक अम्ल जो कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड यानी ये जो होती है कोशिका रस में घुलित अवस्था में पाई जाती है, जिसके कारण जो होता है यानी जो कोशिका रस होती है यानी सेल जो अंदर जो मटेरियल मिलता है उसके अंदर एक कुछ घुलित अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण फलों का स्वाद जो होता है कुछ खट्टापन होता है। खट्टे होने के जैसे नींबू और संतरे में एसिड जो पाई जाती है ये साइट्रिक अम्ल होती है। साइट्रिक अम्ल जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। इमली जैसे देखा है, या अंगूर, इमली और अंगूर में जो होते हैं कच्चे जब अंगूर होते हैं इसमें मीठे पे नहीं, इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। और जो हम लोग फुल्की का उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल जो होता है इसी में जो फुल्की पानी में जो मिल यूज़ कर देते हैं ये टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे वो काफ़ी खट्टा हो जाता है। और अजूबे की पत्ती में जो होती है, अजूबे की पत्ती उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। अजूबा तो सभी ने देखा होगा। मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल मिलता है। तो ये कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ में होता है और कोशिकाओं के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसमें हम इसकी आवश्यकता अनुसार अपना उपयोग कर लेते हैं। तो ये इसमें उत्सर्जी में ऑर्गेनिक कार्बनिक मटेरियल थे यानी ऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट इसमें अकार्बनिक मटेरियल भी आता है यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसके अंदर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो होते हैं अधिकांशतः जो बरगद, पीपल, इन जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बरगद, पीपल, ये इनकी जो पत्तियां होती हैं उसके अंतर्गत ये मिलते हैं। और इनका जो होता है ये कोशिकाएं होती हैं गुच्छे के रूप में, जैसे रवा के रूप में। रवा जैसे इसमें रवा होते हैं दाने, रवा मतलब दाने दाने टाइप में, या गुच्छे के रूप में जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरह से ये भी कॉम्बिनेशन है कि एकजुट होकर इसमें लगी रहती है। उनके एक डंठल जैसे अंगूर होता है एक डंठी से जुड़ा रहता है, इसी तरह से ये कोशिकाओं के अंदर उसी में एक छोटी सी गुच्छा बना लेंगे, उसमें डंडी टाइप में जुड़ी होती हैं। डंडी जो जुड़ी होती है उसे डंठल ये जो बनती है उसी रूप से अंगूर की कोशिकाएं यानी गुच्छे रूप में बन जाती हैं, जो पत्तियों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पे लटके रहते हैं। यानी त्वचा की जो बाह्य कोशिका होगी पत्तियों की वहाँ पे लगे रहेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे सिस्टोलिथ कहा जाता है।
सिस्टो, जैसे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं सिस्टोलिथ कहा जाता है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ऑर्गेनिक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो बनते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं कोशिकाओं के अंदर, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक मटेरियल होते हैं, तो ये सिस्टोलिथ कहलाता है। तो इसमें और नेक्स्ट इसमें सिल्का है। सिल्का जो होती है ये भी जो होती है कुछ पौधे की उसमें कोशिकाओं के भित्ति जो होती है उनकी तहों के रूप में पाई जाती है, लेयर जैसे होती है भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर जैसे लेयर होती है इस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में ये मिलेगा। सिल्का लेयर के रूप में पाई जाती है। ये ज़्यादातर प्याज की पत्तियों तथा गेहूँ की जो भूसा जो होता है, एक्स्ट्रा जो होता है, उनके कण में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जो कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट भी जो होता है ये अनेक पौधों में, अनेक प्रकार के पौधे होते हैं उनके अंदर कोशिकाओं के अंदर विभिन्न कणों के रूप में मिलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ये जो होते हैं पोथास पर जो होता है पौधा, या इसमें जो जलकुंभी होती है, अरुई यानी जिसे अरुई घुइया बोलते हैं या बंडा बोलते हैं, इन सबकी कोशिकाओं में सुई के आकार, निडल यानी इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट सुई के आकार के, या कह सकते हैं निडल के आकार की जो होती है, लंबी लंबी इस तरह से पॉइंटेड, आगे पॉइंट होगी थोड़ी सी पीछे से मोटी होगी, तो ये पॉइंटेड टाइप के इस तरह से बन जाते हैं। तो जो पॉइंटेड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं स्पिंडल टाइप में, जो अरुई होती है इसमें यूज किया जाता है खाने में, इसमें होते हैं पत्ते होते हैं इस तरह से कहा जाता है। तो इसको जो सुई जैसे बनते हैं ये स्पिंडल टाइप के, इसे रेफाइट्स कहा जाता है। रेफाइट्स कहते हैं। और कुछ में ये जैसे कोशिकाएं होती हैं पर्णवित, उसमें जैसे नागफनी हो गया, इन सब में ये कोशिका होते हैं जो सितारे की तरह से आकृति जो होते हैं स्टार टाइप में बन जाते हैं, सितारे के टाइप में बन जाते हैं, जिसे ड्रूज कहा जाता है। ड्रूज यानी इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, यानी विभिन्न उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग आकार के बनते हैं, जिसके आधार पर इनका नाम भी है। जो सुई के आकार के होंगे रेफाइट्स कहेंगे, जो स्टार टाइप के हो जाते हैं जो ड्रूज कहलाते हैं। ये नागफनियों में मिलेंगे, ये बंडा में जैसे होता है अरुई, या ये नागफनी में होंगे ड्रूज जो होगा। तो इस तरह का जो होता है कोशिकाओं के अंदर जो होता है कुछ सीक्रेट मटेरियल होते हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो इसमें यूज़ किए जाते हैं या उनके अनावश्यक होते हैं, उसमें स्टोर कर लिए जाते हैं। तो ये जो होते हैं अनेक उसमें कोशिकाओं के अंदर पाए, लेकिन ये सारी कोशिकाएं यानी सेल के अंदर ही पाई जाती हैं।